जय गुरु जी। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्र देने वाली होने के कारण पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ही सोने का विधान है। अगले दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले निसंतान व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। उन्हें फल फूल पंचामृत तुलसी दल अर्पण करें। धूप दीप जलाकर कथा व आरती करें। फलाहार का भोग अर्पण करें। प्रसाद सब में बांटें और खुद भी खाएं। व्रत का पारण दूसरे दिन करें। कथा। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में राजा महिजित राज्य करते थे। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा जानता था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों और मंत्रियों की सभा बुलाई और उनको कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, ना उनका कभी अपमान किया है। किसी दूसरे की संपत्ति भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पाला है। अपराधियों को भी कभी कठोर दंड ना देकर पुत्रवत दंड दिया। सबको समान देखा। सज्जनों की सदा पूजा की है। धर्मयुक्त राज्य किया है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। इसका कारण क्या हो सकता है? राजा महिजित की बात पर मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधियों ने विचार किया और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए सभी किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की खोज में वन में गए। एक आश्रम में उन्होंने समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमश मुनि को देखा, जो वाजोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उनके आने का कारण पूछा और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं निस्संदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म ही दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। उन लोगों ने अपने राजा महिजित के बारे में सारी बात बताई कि हमारे राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। आप अवश्य उनका कष्ट दूर करेंगे। आप कृपया राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। लोमश ऋषि ने ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर बोले कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। व्यापार के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था। इसने बुरे कर्म भी किए। एक दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशय में पानी पीने गया। 2 दिन से वह भूखा प्यासा था। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। भूखे प्यासे रहने से एकादशी का व्रत हो गया, जिस कारण वह इस जन्म में राजा बना। यह सुनकर सब ने ऋषि से इस पाप का प्रायश्चित पूछा। तब ऋषि ने कहा कि राजा रानी श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, तब उन्हें पुत्र रत्न अवश्य प्राप्त होगा।
राजा रानी ने पुत्रदा श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत किया। प्रजावासियों ने भी यह व्रत किया। इसके बाद द्वादशी के दिन एकादशी व्रत के पुण्य का फल सब ने राजा रानी को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के यहाँ एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। बोल विष्णु भगवान की जय।